हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइट में। आज के इस वीडियो में देखेंगे झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित क्वेश्चंस को। टोटल 45 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में इससे संबंधित 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं? तो झारखंड में टोटल 1 राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन है? तो ये है बेतला नेशनल पार्क। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित हैं? तो झारखंड में कुल 11 वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित हैं। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो बेतला नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है लातेहार। अगला प्रश्न है, बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है बाघ। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इन 45 क्वेश्चंस को जरूर रट लें। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब एवं कहाँ कराई गई थी? तो सही जवाब है 1932 में बेतला। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के किस क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है? तो इसका सही जवाब है पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा कहाँ बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है बेतला नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न है, पलामू अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो पलामू अभयारण्य स्थित है लातेहार में। अगला प्रश्न देखते हैं, पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1972 ईस्वी। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, हजारीबाग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग अभयारण्य स्थित है हजारीबाग में। मंडुआ डांड अभयारण्य में किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो मंडुआ डांड अभयारण्य जो है वो भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मंडुआ डांड भेड़िया अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है लातेहार में। मंडुआ डांड भेड़िया अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दलमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो ये स्थित है पूर्वी सिंहभूम में। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लें। दलमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, दलमा अभयारण्य में किस पशु की बहुलता है? तो इसका सही जवाब है हाथी। झारखंड के किस अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है दलमा अभयारण्य में। अगला प्रश्न है, तोप चांची अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है धनबाद। अगला प्रश्न है, तोप चांची अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, किस अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी स्थित है? तो इसका सही जवाब है तोप चांची अभयारण्य में। अगला प्रश्न है, लवालोंग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है चतरा में। अगला प्रश्न है, लवालोंग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? लवालोंग अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में। कोडरमा अभयारण्य में की स्थापना कब हुई थी? तो कोडरमा अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोडरमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो कोडरमा अभयारण्य जो है वो कोडरमा में अवस्थित है। पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है गुमला में। अगला प्रश्न देखते हैं, पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो पालकोट अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1990 ईस्वी में। पारसनाथ अभयारण्य किस जिले में स्थित है?
तो पारसनाथ अभयारण्य स्थित है गिरिडीह जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1981 ईस्वी में। जवाहरलाल पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है बोकारो में। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो उधवा झील पक्षी विहार स्थित है साहिबगंज में। अगला प्रश्न देखते हैं, उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 ईस्वी में। राजमहल जीवाश्म फॉसिल अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो राजमहल जीवाश्म या फिर फॉसिल अभयारण्य जो स्थित है वो है साहिबगंज में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है ओरमांझी रांची में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मृग विहार कहाँ अवस्थित है? तो बिरसा मृग विहार अवस्थित है कालामाटी रांची में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र अवस्थित है मोटा रांची में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? तो ये अवस्थित है बोकारो में। अगला प्रश्न है, जुबली पार्क कहाँ अवस्थित है? तो जुबली पार्क अवस्थित है जमशेदपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है रांची में। तो ये हैं 45 क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इससे 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। झारखंड में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सुरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या क्रमशः है, सुरक्षित मतलब रिजर्व्ड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 5। अनुसूचित जाति के लिए 1 और अनुसूचित जनजाति के लिए 5। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड में जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में से कितना है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 414। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, पलामू जिले का पाट क्षेत्र निम्न में से किस खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है? पाट क्षेत्र जो है वो किस खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में प्राप्त होने वाले अभ्रक को रूबी प्रकार का अभ्रक कहा जाता है। रूबी अभ्रक का रंग कौन सा है? रूबी अभ्रक का रंग कौन सा होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सफेद। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या झारखंड में कितनी है? 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या झारखंड में कितनी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के पठारी क्षेत्रों से प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नियोलिथिक। अगला प्रश्न देखते हैं, पारसनाथ पर्वत पर जैनों के अतिरिक्त प्रदेश के एक जनजातीय समूह का भी तीर्थ स्थल है। निम्न में से उस जनजातीय समूह की पहचान करें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोरबा। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था? असहयोग आंदोलन के समय
झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर।